तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को होनी है और कल खबर आई थी कि पेट का एग्ज़ाम भी अगस्त महीने में कराया जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और उसी सिलसिले में मैं आज लाया हूँ बीएड प्रवेश परीक्षा का एक प्रैक्टिस सेट, सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षा में आए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। तो साथियों, संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान से जो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बम्बई में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी लाहौर में और ऑप्शन डी दिल्ली में। दोस्तों आप गेस करिए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान सभा की प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष और ऑप्शन सी 21 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 18 वर्ष। ये आप जानते होंगे। साथियों हमारा तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इंडियन हैं तो आपको ये तो आता ही होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 4। क्योंकि दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ शीर्ष भाग की अनुकृति है, जिसमें सिंह शीर्षों की जो संख्या है वो 4 है, किंतु इसका एक शीर्ष पीछे की ओर होने के कारण सामने 3 शीर्ष ही दिखाई पड़ते हैं। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। दोस्तों ये ध्यान रखना, आप ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्या है कि प्रतीक के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते हिंदी की देवनागरी लिपि में अंकित है। ध्यान रखना साथियों। ये साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। ऑप्शन ए संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी परामर्शदात्री, ऑप्शन सी सहकारी संस्था और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी परामर्शदात्री। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन ए वर्ष 1950, ऑप्शन बी वर्ष 1951 और ऑप्शन सी वर्ष 1952 और ऑप्शन डी वर्ष 1954। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी वर्ष 1952। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन है। तो ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 30 अगस्त। साथियों ये जो प्रश्न है जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कलम उठा करके ये नोट भी करते रहें। तो साथियों जो हमारा जो छठवां जो प्रश्न है वो क्या है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है। तो ऑप्शन ए 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 30 अगस्त। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 21 जून, जो कि अभी कल था। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इनमें से जो हमारा आंसर है, जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी कि ब्राज़ील। दोस्तों इसके बाद में हमारा जो 8वां प्रश्न है वो है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम पदार्थ, ऑप्शन बी सोना चांदी, ऑप्शन सी हीरा और ऑप्शन डी खाद्य तेल। तो इनमें से जो सही आंसर है, जो हमारा ऑप्शन उत्तर है जो सही है वो है ऑप्शन ए पेट्रोलियम पदार्थ। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई होता है। ऑप्शन ए धातु कर्म उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट और जिप्सम उत्पाद और ऑप्शन सी विद्युत उपस्कर और ऑप्शन डी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन सी विद्युत उपस्कर। साथियों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं, ऑप्शन ए बोर्नियो और ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इनमें से जो सही हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। तो ऑप्शन ए 15 डिग्री सेल्सियस
और ऑप्शन बी 30 डिग्री और ऑप्शन सी 45 डिग्री और ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि सेज SEZ यानी कि सेज का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए स्पेशल यूरोपीय जीन्स, ऑप्शन बी स्पेशल इकोनॉमी जोन्स और ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, स्पेशल इकोनॉमी जोन्स। तो ये सेज का पूरा नाम है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा, ऑप्शन डी कचरा। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी तुंगभद्रा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, आप इसे नोट कर लेना। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जेनेवा और ऑप्शन डी है वीना। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा सही है वो है ऑप्शन सी जिनेवा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 14 और ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी है 18। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए 15। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और अगर आपको नहीं मालूम तो ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। हमारे ऑप्शन है भारत रत्न, हमारा ऑप्शन ए जो है वो है भारत रत्न, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी अशोक चक्र और ऑप्शन डी परमवीर चक्र। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि वीरता के लिए क्या होना चाहिए, परमवीर चक्र। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए घूमर राजस्थान, ऑप्शन बी गरबा गुजरात, ऑप्शन सी छाऊ बिहार और ऑप्शन डी मयूर मध्य प्रदेश। साथियों इसमें बताया गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो घूमर है वो राजस्थान का नृत्य है, ये तो बात सही है। और ऑप्शन जो बी है गरबा, ये तो बहुत ही फेमस गुजरात का नृत्य है, ये भी जोड़ा सही है। ऑप्शन सी छाऊ बिहार, तो ये भी बिहार का नृत्य है, ये भी सही है। लेकिन मयूर मध्य प्रदेश का नृत्य है, ये जोड़ा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निखिल बनर्जी और ऑप्शन सी उमाशंकर मिश्र और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खां। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है, जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खां। साथियों हमारा अगला प्रश्न है सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद में दोस्तों हमारा जो 20वां प्रश्न है वो है सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, यानी कि सबसे पहले किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए धीरेन गांगुली, ऑप्शन बी राज कपूर, ऑप्शन सी दिलीप कुमार और ऑप्शन डी देविका रानी रोरिक। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी देविका रानी रोरिक। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 1969 में देविका रानी रोरिक को यह पुरस्कार दिया गया, जबकि पृथ्वीराज कपूर को मरने के बाद 1971 को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। साथियों हमारा अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए एमंडसन, ऑप्शन बी रॉबर्ट पेरी और ऑप्शन सी मेजर यूरी गागरिन और ऑप्शन डी एडमंड हिलेरी। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एडमंडसन। साथियों हमारा 22वां प्रश्न है मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है, जो हमारा उत्तर है, जो आंसर है वो ऑप्शन बी सोवियत संघ। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं, आप इन्हें नोट भी करते रहना। साथियों हमारा अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर यानी कि जू कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी है मद्रास। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी कोलकाता। और साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि कोलकाता किस राज्य की राजधानी है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है 24 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो ऑप्शन ए टिग्रिस इराक, ऑप्शन बी पेरिस टेम्स और ऑप्शन सी काहिरा हडसन और ऑप्शन डी बान नील। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए टिग्रिस इराक। साथियों हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में आता है।
आप इसे नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं मालूम है। तो विश्व में किस देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी श्रीलंका। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की एस भंडार नायके थीं, जबकि मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो थीं और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। ये भी आप ध्यान रखना। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो, ऑप्शन बी अनीता देसाई, ऑप्शन सी अरुंधति राय, ऑप्शन डी मेधा पाटकर। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बेनजीर भुट्टो। उसके बाद में दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है नाम NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेलग्रेड, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी काहिरा। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए बेलग्रेड। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है नेसेट किस देश की संसद का नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी इजराइल। तो इनमें से जो सही आंसर है, हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इजराइल। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो इनमें से आप जानते होंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी बुध। सूर्य के कुल ग्रहों में से बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति तथा मंगल को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध शुक्र का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, या सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, या सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। तो ये आप जानकारी ध्यान रखना। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगोत्री और ऑप्शन डी पद्मा। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी पद्मा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी पंजाब। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी पंजाब। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए 6 से 10 वर्ष के बीच के बच्चे, और ऑप्शन बी है 8 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से जो सही आंसर है, हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेवल, ऑप्शन बी लॉर्ड लुई माउंटबेटन, ऑप्शन सी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी बैरन ब्रेबर्न। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 2 और ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी है 6। तो इनमें से जो सही हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी कि 12। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है इस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी और ऑप्शन डी 1953 ईस्वी। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी 1953 ईस्वी। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है 36वां टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी गनोरिया और ऑप्शन सी टिटनेस, ऑप्शन डी मोतीझरा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन डी मोतीझरा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है? ऑप्शन ए ब्रिटल स्टार, ऑप्शन बी क्वासर्स, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है, जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन सी रोम। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी शतरंज, ऑप्शन डी लॉन टेनिस। तो इसमें से जो सही हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी लॉन टेनिस। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ऑप्शन ए राज कपूर, ऑप्शन बी देविका रानी, ऑप्शन सी सत्यजीत राय और ऑप्शन डी है नरगिस। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सत्यजीत राय। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है
जनता व्यवस्था का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन सी यहूदी धर्म और ऑप्शन डी पारसी धर्म। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी पारसी धर्म। साथियों हमारा 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए कोर्ट टेनिस, ऑप्शन बी ड्यूस बैडमिंटन, ऑप्शन सी मुर्गप्पा स्वर्ण कप फुटबॉल और ऑप्शन डी है पास हॉकी। तो इनमें से जो हमारा सही आंसर है, जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए कोर्ट टेनिस। साथियों हमारा 42वां प्रश्न है, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से आक्रमण किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 10 अगस्त। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए 6 अगस्त। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर यानी कि अमेरिकी नौसेना अड्डा पर आक्रमण किए जाने के बाद अमेरिका ने जापान के औद्योगिक नगर हिरोशिमा पर 6 अगस्त और 1945 ईस्वी को पहला परमाणु बम गिराया। उसके बाद में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरा आक्रमण किया गया था। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? यानी कि कौन सा कर इसमें से प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ऑप्शन ए निगम कर, ऑप्शन बी आयकर, ऑप्शन सी सीमा शुल्क, ऑप्शन डी उपहार कर। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी सीमा शुल्क। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन ए मुदलियार आयोग, ऑप्शन बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग, ऑप्शन सी कुठारी आयोग, ऑप्शन डी सर्जेंट आयोग। तो इसमें से जो सही हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयोग। साथियों हमारा 45वां प्रश्न है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौज, ऑप्शन सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है, जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय फौज। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो परमाणु बम का जनक कौन है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी आटोहम, ऑप्शन डी राजा रमन्ना। उसके बाद में इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी आटोहम। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये आप देख सकते हैं हिंदी से रिलेटेड है आपका सामान्य ज्ञान। तो कादम्बरी निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इनमें से ऑप्शन ए सही है बाणभट्ट। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कश्मीर की राजकीय भाषा निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू और ऑप्शन डी पंजाबी। तो इसमें से जो सही हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी उर्दू, यानी कि उर्दू जो है वो कश्मीर की राजकीय भाषा है। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइकोफाइटान नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए हर्पीज, ऑप्शन बी एथलीट फुट, ऑप्शन सी पित्ती, ऑप्शन डी मत्स्य त्वचा। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एथलीट फुट। साथियों हमारा अगला प्रश्न है और इस प्रश्न पत्र का सामान्य ज्ञान से अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी पक्वाशय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यकृत। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर गुहा के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित है। या पित्त का निर्माण करती है, या गहरे भूरे रंग का होता है और इसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है, या गहरे गर्त द्वारा 2 खंडों में बटा रहता है। साथियों इसके बाद में मैं अगला जो है प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगा जो हिंदी भाषा से रिलेटेड होगा। उसमें से 50 प्रश्न आपसे पूछूंगा और आपको बताऊंगा। तो आप अगर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।